महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले पालघर में एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को घेर लिया गया। दरअसल उनके ऊपर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं। यह हंगामा शहर के विवांता होटल में हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दरअसल बीजेपी विनोद तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे। इस दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। राज नाइक बीजेपी के नालासोपारा विरार सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास अघाड़ी ने क्षितिज ठाकुर को उतारा है। अब देखना यह है कि ये जो आरोप लगे हैं इसकी क्या जांच होती है। फिलहाल आपको बता दें कि विवांता होटल में ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे बांटे हैं और इसका चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। यूपी उपचुनाव के लिए अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। इससे पहले निष्पक्ष चुनाव को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर बनी हुई है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर की सीसामऊ सीट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन का एक बड़ा अमला निकलता दिखाई दे रहा है। इस काफिले में कई पुलिस वाले मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की नाकामियों की वजह से अब लोगों में इतना भरोसा नहीं रह गया कि वो बेखौफ होकर वोट डालने जा सकें। सपा अध्यक्ष ने इस तस्वीरों की तुलना मणिपुर से की है। सपा लगातार उपचुनाव से पहले वोटरों पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने इससे पहले कटेहरी सीट पर लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को इसे लेकर संज्ञान में लेने और कार्रवाई की मांग की है। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करें, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक न करें। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, ये जो सपा ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा कि अब भाजपा के लोगों से जनता डर गई है क्योंकि अब बेखौफ होकर वोट डालने नहीं जा सकती, क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 15 घंटे से भी कम वक्त रह गया। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। 25 तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की बात है तो लगातार समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगे कि जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो कानपुर की सीसामऊ सीट पर जो एलिगेशन लगाया है, इसको देखने वाली बात ये भी है कि इसमें मणिपुर का जिक्र किया है, उसकी जो तुलना है उसे मणिपुर से जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशन है और इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एलिगेशन लगातार इस तरह से लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चली रही है, कहीं ना कहीं दबाव भी एक तरह से प्रशासन पर बनाने की एक रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे लगता है बनाई जा रही है। जी, लेकिन सपा मुखिया ने जो सीसामऊ सीट का ये वीडियो शेयर किया है, ये तो गश्त कर रही है, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था देख रही है कैसे, लेकिन इसको भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आखिर सपा मुखिया ने ऐसा क्यों किया?
जी देखिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि कहीं न कहीं एक तरह से दबाव की राजनीति यहाँ दिखाई देती है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, गश्त कर रहा है और जिस तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, तो कहीं न कहीं जो सपा का एलिगेशन है, वो कहीं न कहीं एक बड़े मायने रखता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी उपचुनाव में को लेकर कहीं न कहीं मुरादाबाद अगर सीट की बात की जाए, कुंदर की सीट पर, तो वहीं भी वहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी के जो हाजी रिजवान है, उन्होंने कहीं न कहीं जो प्रशासन है उस पर एलिगेशन लगाया था कि जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी को दबाव में ले रहा है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी ने, वो दबाव की रणनीति है और फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से, हालांकि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है और वो इस पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है। जी। अब कल चुनाव है और आज अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से कई चीजें नजर आई हैं। जैसे पहले ये सीसामऊ सीट का वीडियो दिखाया गया, उसके बाद बुरके वाली बात कही गई और लाल कार्ड भी आज काफी नजर आया है। लाल कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि इससे वोटरों पे दबाव डाला जा रहा है। इसमें क्या प्रतिक्रिया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू से यही बताता चला आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति अखिलेश यादव बनाना चाहते हैं। लगातार इस तरीके से प्रशासन पर एलिगेशन लगाकर समाजवादी पार्टी जो प्रशासन है उस पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के एलिगेशन लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो प्रशासन है, जिलों का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस तरह के एलिगेशन लगा रही है। लाल कार्ड की जहां तक बात है, तो लाल कार्ड का भी एक बात जो सामने आई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब्दुल, क्या लगता है कि किस सीटों पर, किन किन सीटों पर इस बार के जो चुनाव हैं वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है? क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों में कहीं न कहीं इस उपचुनाव को लेकर एक बौखलाहट मची हुई है। देखिए, जिस तरीके से यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। मेंबरी का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, देखा है कि पूरी ताकत से, पूरे दमखम से वो चुनाव लड़ती है और उसका परिणाम भी सामने आता है। अब अगर यूपी के 9 सीटों की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो अगर वो कांटे की टक्कर की अगर बात की जाए, तो सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही बताया जा रहा है। जी जी अब्दुल, किन सीटों के समीकरण बदलने के आसार हैं? देखिए, सबसे पहले अगर सीटों के समीकरण की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए, वक्त की बात की जाए, तो यहाँ पर मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और 1 भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अब यहाँ पर कुंदर की जो विधानसभा 29 है, वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार 2022 के सिनेरियो से और 2024 के उपचुनाव के सिनेरियो में काफी बदलाव देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए, तो यहाँ मुस्लिम मतदाता जो है किसी भी हार और जीत का फैसला करते हैं किसी भी प्रत्याशी का। यहाँ पर लगभग 60% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटर है, जबकि 40% के आसपास नॉन मुस्लिम है। तो जो भी जितने भी यहाँ अगर बदलाव की अगर बात की जाए, तो इस बार 31 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है ठाकुर रामवीर सिंह, उनके पक्ष में जो मुस्लिम मतदाता है वो तेजी से उनका रुझान बदल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो भी काफी जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि पूरी कोशिश जितनी भी पार्टियां हैं उनकी यही है कि किसी न किसी तरीके से जो मुस्लिम मतदाता है उन्हें अपने पाले में लाया जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कमाल दिखा पाएगी, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं में सीलमारी कर पाएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमने देखी पिछले दिनों में, और ये एक खास बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी रामवीर सिंह है कुंदरकी से, और भारतीय जनता पार्टी से माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से जो हाजी रिजवान है और भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट है ठाकुर रामवीर सिंह है,
वो तीसरी बार आमने सामने है, यानी तीसरी बार वो मुकाबले में है। और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी से जो ठाकुर रामवीर सिंह है वो हार चुके हैं, लेकिन इस बार सिनेरियो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यही है कि लगातार हारने के बाद भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में रहना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो मुस्लिम समाज का जो वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी से इस बार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर ये देख रहे हैं, तो इस बार मुरादाबाद की सुंदर की विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरे की घंटी मानी जाएगी, क्योंकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहाँ पर पार्टियां हैं वो जोर आजमाइश में कमी नहीं छोड़ रही है। पहली बार मुरादाबाद में किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने टोपी और रुमाल ढूंढा है, मुस्लिमों के बीच भी जा रहा है। हालांकि उन्होंने टोपी भी पहन ली है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिंदू मुस्लिम दंगा जमनी जो इत्तेहाद है वो दिखाने की कोशिश की है, वो दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहा है, रामदेव जी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है जी, अब्दुल वाजिद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल उपचुनाव में मतदान होना है और लेकर सभी पार्टियां में एक बौखलाहट मची है, लेकिन सपा की तरफ से आज एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें चुनाव आयोग से अपील की गई है। साथ ही लाल कार्ड जो बांटे जा रहे हैं उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ